हेलो, फुलेरा से अम्मा? किसकी अम्मा? जगमोहन की अम्मा। अम्मा प्रणाम। अम्मा कैसे हो? क्या बहुरिया गुम हो गई? ऐसे कैसे गुम हो गई अम्मा? अरे अरे रुक जाओ, बात तो बताओ पूरी। अच्छा, अरे अरे थम जाओ अम्मा, परेशान ना हो अम्मा, हम ढूंढ लेंगे, कोई बात नहीं, परेशान मत हो तुम। अच्छा ये बताओ मकान मिला कि नहीं? अरे अम्मा कोई बात नहीं, बहुरिया मिल जाएगी, कहीं नहीं गई होगी। हम करते हैं तुमको फोन, पता करते हैं, हम जरा पता लगाते हैं। हाँ अभी लगाते हैं पता, अभी करते हैं फोन तुमको। माँ भी ना कहाँ जाएगी बहुरिया, चलो। ये अम्मा भी ना फोन कर करके परेशान कर रही हैं। अरे बहुरिया क्यों तुम छुपी बैठी हो? देखो अम्मा का हाल खराब हो रहा है, पूरे गांव वाले तुम्हें ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रहे हैं। अब आप भी जाओ, काहे बुला रही हो हमको? अरे देखते नहीं हो अम्मा की क्या हाल होगी? का बताएं, घर का काम कर करके हम थक गए। अब हो गया बहुत बहुरिया वाला काम, अब हम नहीं करेंगे। अब बहुरिया हो गई है रिपोर्टर जी की। तो रिपोर्टर जी पर आज हमारे साथ हैं जगमोहन की बहुरिया यानी कल्याणी खत्री। कल्याणी जी खुद ही बताओ कि पंचायत में काम करना कैसा एक्सपीरियंस था और कैसी शुरुआत हुई? सच बताओ तो सबसे पहले पंचायत का हिस्सा बनना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और जब मैं पंचायत से जुड़ी और जुड़ने का जो ये मौका था, ये मतलब ऐसे बोल सकती हूँ कि एकदम छूट जाता अगर मुझे एकदम एंडिंग टाइम पे पता चला था। पूरी कास्टिंग पूरी हो चुकी थी, सिर्फ 2 कैरेक्टर बचे थे कि कास्टिंग वे में ऑडिशन चल रहे हैं पंचायत के सीजन 3 के। तो मैंने कहा यार मेरे को भी ऑडिशन देना है, क्योंकि सीजन 1 सीजन 2 के टाइम पे तो पता नहीं चला, क्योंकि मैं बॉम्बे ही उस वक्त आई ही थी नई। तो फिर मैंने कास्टिंग वे में जो सहज भदौरिया कास्टिंग डायरेक्टर है उनको मैसेज किया और उनको पूछा कि कास्टिंग चल रही है क्या? तो बोले हाँ 2 कैरेक्टर बचे हैं, आपको देना है तो आके दे दीजिए ऑडिशन। तो उन्होंने फिर मेरा पहले एक दूसरा ऑडिशन मंगाया, क्योंकि लोग ऐसे ही किसी को नहीं बुला लेते। अच्छा। पहले वो देखते हैं कि ये पर्सन वर्थ इट है या नहीं है, ऐसे तो किसी को भी नहीं बुला लेंगे। फिर उन्होंने मुझसे एक बिहारी लैंग्वेज में एक ऑडिशन मंगवाया, फिर मैंने उनको बना के भेजा। जब उन्होंने देखा बोला हाँ अच्छा है आप आ जाइए। और 9 मई को मेरा बर्थडे है और 9 मई को मैंने ऑडिशन दिया है इसके लिए, मतलब पंचायत के लिए। और मैंने 2 कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिए थे। अच्छा। पहला जगमोहन की वाइफ और दूसरा विधायक की बेटी। अच्छा, 4-5 दिन के बाद मुझे कॉल आया कि और शॉर्टलिस्टेड प्रोडक्शन से आपको कॉल आएगा, और फोन काट दिया उसने। फिर मैंने तुरंत फोन करके पूछा भाई शॉर्टलिस्टेड तो हूँ, ये तो बताओ कौन से कैरेक्टर के लिए? तो बोल रहा है जगमोहन की बीवी। मैंने कहा अच्छा, वो बहुत अच्छा है कैरेक्टर। बोले अरे उसमें आपको आपसे बहुत अलग करने को मिलेगा, जो आपका क्राफ्ट है, जो आप नॉर्मल लाइफ में एक लड़की हो उसमें आपको बहुत अच्छा कुछ प्ले करने को मिलेगा। तो मैंने कहा फिर तो बढ़िया बात है। और पंचायत से अपने आप जुड़ना ही अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, इतनी बड़ी सीरीज। तो मैंने कहा ठीक है, फिर तो सिर झुका के नतमस्तक करना था भाई, जो मिला दे दो। तो फाइनली जब जगमोहन की वाइफ के लिए लॉक हुई, और जगमोहन की वाइफ का जब मैंने कैरेक्टर और स्क्रिप्ट जब मुझे मिली, जब मैंने पढ़ा, तो बेसिकली ऐसा था कि ये बिल्कुल गांवटी औरत थी। ऐसी औरत जो मेरा जो रियल लाइफ में किरदार है एज कल्याणी खत्री, वो बहुत डिफरेंट है। मैं बहुत मॉडर्न हूँ या फिर बहुत वोकल हूँ, बहुत बोलती हूँ। वो लड़की बिल्कुल शांत है, वो जो महिला है शांत स्वभाव की है, घरेलू है, जिसको बोलेंगे कि मतलब अगर पैर के नीचे, मतलब साड़ी के नीचे का पेटीकोट दिख रहा हो लेकिन सिर से पल्लू नहीं हटे, ऐसी औरत थी वो। तो उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ा, क्योंकि मेरे जैसे होम टाउन से मैं जुड़ी हूँ, साहिबगंज से, झारखंड से। वहाँ पे मैंने औरतों को देखा है, ऐसी औरतों को, और जो ऑब्जर्वेशन होता है वो मेरे अंदर है। तो वो जो मुझे याद था, जो मेरा टाइम पीरियड मैंने गाँव में काम करके बिताया है बहुत साल, वो मुझे याद आया कि उसी औरत को मुझे बस इस कैरेक्टर में दिखाना है। कल्याणी खत्री का एक अंश नहीं होना चाहिए। सो या फाइनली मतलब मैंने जगमोहन की वाइफ का किरदार प्ले किया और लोगों ने बहुत पसंद किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना एक वो डरा हुआ सा कैरेक्टर जो हस्बैंड के सामने बोलने से पहले भी 4 बार शायद सोचती होगी, मतलब चैलेंजिंग भी रहा होगा क्या? कभी डांट भी पड़ी है या क्या सपोर्ट रहा आपके साथ में को एक्टर्स का? बहुत सपोर्ट रहा। इवन अम्मा, जगमोहन, सब इतने अच्छे हैं। और मैं तो सोची थी मेरी और लाइन हो, कितने तो मैंने इम्प्रोवाइज किए कि अच्छा। नहीं ये तो अपने से डाल दो, जैसे वो थोथना वर्ड, जी वो मैंने अपने से डाल दिया था। खाओ नहीं तो मार के। अमेजिंग, इतना ओरिजिनल लगा है, प्लीज बोल के दिखाओ। खाओ नहीं तो मार के थोथना फुला देंगे। तो जो थोथना वर्ड है वो मेरी मम्मी से आया था। मेरी मम्मी मुझे बचपन में ऐसा बोला करती थी, थोथना मार के। लोकल कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे आदत में शुमार
बीमार हो जाते आ जाते हैं। जैसे थोतना इज लाइक मुंह होता है, जैसे कहते हैं ना मुंह फोड़ देंगे, हाँ। तो वो थोतना फोड़ देंगे हो गया। तो बेसिकली सेट पे सब अच्छे थे। अम्मा के साथ मेरा बहुत ज्यादा बॉन्ड इसलिए क्योंकि ऑफ स्क्रीन भी मैं उनके साथ वीडियो कॉल पे और ऐसे नॉर्मली बातचीत करती रहती हूँ, हाल चाल लेती रहती हूँ। और दूसरा ये कि पैकअप के बाद मैं उनके कमरे में समय बिताती थी। अच्छा, क्योंकि मुझे मजा आता था उनकी किस्से कहानियां सुनने में। विशाल के साथ भी इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि जो जगमोहन प्ले कर रहे थे विशाल, वो इंसान भी बड़े अच्छे हैं। तो हम लोगों का कभी किसी भी चीज को लेके आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ सेट पे। होता है ना कि किसी आर्टिस्ट से हो जाता है, नहीं भाई तू मेरी लाइन ये वो मेरी लाइन मत बोलो, मतलब थोड़ा सा हो कभी जाता कोई है। अंदर कुछ ऐसा लगा डर कि क्यों इतने मजे हुए खिलाड़ियों के साथ काम कर रहे हो आप? नहीं, होता मुझे ना? कभी नहीं लगा। क्योंकि अम्मा का कैरेक्टर भी जिन्होंने प्ले किया है उन्होंने कैसे पकड़ा था अपने कैरेक्टर को, तो होता है ना कि सीनियर्स के सामने या कुछ ऐसा डर तो इसलिए नहीं लगा क्योंकि माहौल इतना जॉली होता है और जो पूरी टीम है टीवीएफ की, और वो सब इतने अच्छे लोग हैं, मतलब डायरेक्शन टीम से लेके टेक्नीशियंस इतने अच्छे हैं कि आपको एक बार को भी कहीं फील नहीं होगा कि आप किसी नई टीम के साथ काम कर रहे हैं। सब इतने पोलाइट हैं, इतने हम्बल हैं, हंसी मजाक के मतलब ऐसे चलता रहता है सेट पे, हंसी मजाक के साथ काम करते रहते हैं। तो जब आप ऐसे माहौल में काम कर रहे होते हैं तो आपको कहीं भी सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और अम्मा तो खुद ही इतनी दिलदार इंसान है, उनके साथ क्या ही। वो सचिव जी को एक दिन पूछ रही है, इससे पहले भी काम किए हो? क्योंकि एक एक डायलॉग मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में जिसने पंचायत देखी उनके घर घर में डायलॉग्स फेमस हो चुके हैं। तो आपका फेवरेट डायलॉग या फेवरेट कैरेक्टर कौन रहा पंचायत का? मेरा फेवरेट कैरेक्टर विनोद है। अच्छा, जिस तरह से वो खड़े होते हैं अशोक पाठक जी, जिस तरह से वो बात करते हैं, अगर मैं लड़का होती तो मुझे लगता है मैं विनोद जरूर प्ले करती। क्योंकि वो जो जिस स्टाइल से बात करते हैं ना कि कोई पूछेगा तो मत बताइएगा, और नाम भी बता रहे हैं, हमारा नाम विनोद है, मतलब कौन दिया थोड़ा मत बताइएगा। तो जो बोलने का तरीका है ना, हैरान गया भैया, इंजोरा बढ़ाइए ना। तो ये सब चीज ना, एक छोटी सी चीज आपको बहुत कनेक्ट कर देती है। तो मेरे ख्याल से अशोक पाठक मुझे मेरे फेवरेट किरदार लगते हैं। कॉमेडी में उनको देख के मुझे हंसी आ जाती है एक्चुअली। और एक चीज खैनी के डब्बे खोलना हो या विधायक के सामने डरते, मतलब होता है ना कि डरते हुए बोलना। अरे वो डायलॉग इतना मुझे इतना मजा आया, वो बोलते हैं हाँ हाँ सही बात है, अगर कोई कुत्ता मार के खाने का आरोप लग जाए तो बढ़िया ना जाएगा। वो बेचारा इतना इनोसेंट होकर बोल रहा है। तो कैरेक्टर मुझे अशोक का पसंद आता है। हर किसी का, आपका कैरेक्टर हो, जगमोहन जी का हो, हर किसी ने अपने कैरेक्टर को मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे जिया है उस कैरेक्टर को। बिल्कुल। तो डायरेक्टर की बात करते हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट डायरेक्टर को भी जाता है। तो प्लीज उनके बारे में बताइए कि कैसे वो आप लोगों से ये काम निकलवाते थे। दीपक सर की खासियत ये है, दीपक मिश्रा जो पंचायत के डायरेक्टर है, वो खुद भी बहुत अच्छे एक्टर है। और जब आप एक अच्छे एक्टर होते हैं ना, आपको पता होता है मुझे सामने वाले से कैसे चीजें निकलवानी है और कैसा एक्सप्रेशन मुझे यहाँ पे चाहिए। तो एक सीन था, मुझे याद है, विशाल बैठा था, थोड़े अलग स्टाइल में बैठा था, और अम्मा को हम दूर से देख रहे थे, अपने दरवाजे से बैठ के अम्मा अंदर बैठी थी और मतलब लेटी थी खटिए पे और हम देख रहे थे। तो दीपक सर दौड़ के आए और उसने विशाल को बोला उठ उठ उठ। उठे, क्यों उठा रहे हैं मुझे, क्यों कुछ नहीं बताते। फिर उसको बोले ऐसे बैठ और हाथ हिला ऐसे। अच्छा। और इतना ही बताया उन्होंने, बहुत प्यार से और धीरे से बता के चले गए। तो मैं गई भाग के, मैंने कहा सर आप मुझे कुछ नहीं बताते, मुझे भी बताइए। तो मुझे कह रहे नहीं तू अच्छा कर रही है, तो जो अच्छा कर रही है तुझे क्या बताऊं मैं, तू अपने कैरेक्टर में है, तू अच्छा कर रही तो कर। तो मैंने कहा चलो ठीक है। लेकिन जब वो सीन निकल के आया है, मैं और वो सात्विक जो बच्चा है वो दरवाजे पे बैठे हैं और विशाल बाहर जो हमारे मिट्टी का एरिया था वहां बैठ के ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा होता है और अम्मा को देख रहा होता है। जो लाचारी दिखी है उस कि अंदर उसके अंदर क्या कश्मकश चल रही है, जो सीन में कश्मकश दिखी है, उस सिर्फ उंगलियों की वजह से वो एक डायरेक्टर ही निकाल सकता है। और इसके लिए हैट्स ऑफ है दीपक सर को। और जितने पोलाइट, जितने हम्बल वो रहते हैं सेट पे, उतने भी रियल लाइफ में भी बहुत हम्बल है। अच्छा, मैंने सुना कि आपने बहुत गर्मी में शूट किया था। तो ऐसे में गांव वालों का और सबका क्या आप लोगों की तरफ रिएक्शन था? गांव वाले बहुत स्वीट है वहाँ के। गांव के लिए तो बेसिकली 1 महीने का मेला होता है। अच्छा। मेला इंसान इतना बड़ा मेला कि जहाँ बड़ी बड़ी वैनिटी आती हैं, मुंबई से स्टार आते हैं, शूटिंग होती है, अच्छा अच्छा खाना बनता है, उनके लिए मेला होता है 1 महीने का मेला। और मेरे ख्याल से अब तो 3 सीजन शूट हो गए, तो उनको इतनी आदत हो गई है कि वो बोलते हैं हाँ शूटिंग हो रहा होगा चलो। अच्छा। उनके लिए यूज्ड टू हो गया है वो। तो कोई आपको परेशान नहीं करेगा, कोई कभी आके आपको कुछ टोंट मारने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसे नहीं होता कि चलो मौका मिल गया तो सेल्फी ले लो या वैसे करते हैं। जैसे अगर आप जा रहे हो ना तो बहुत प्यार से पूछेंगे मैडम एक फोटो ले लें। अच्छा। तो ले लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। तो बड़े स्वीट लोग हैं और मुझे लगता है ऐसे ही स्वीट लोग होने चाहिए। भोपाल एमपी में हम शूट करते हैं, सीहोर में, तो बड़े प्यारे लोग हैं। और जैसे ही गाड़ी घुसती है अंदर सारे बच्चे चिल्लाना अरे अरे गाड़ी आ गया, मतलब मेला लग गया। तो कितने बजे शूटिंग शुरू होती थी और कितने बजे पैकअप होता? मतलब हमारा तो नॉर्मली 7 का शिफ्ट होता था, क्योंकि जिस धूप में हम शूट कर रहे थे, चाहते हैं कि जल्दी खत्म हो जाए चीजें।
चीजें। तो हम 7 की शिफ्ट लगाते थे, हमारे यहाँ 7 की शिफ्ट होती थी, 7 तक पैकअप हो जाता, उससे पहले भी पैकअप हो जाता था, कभी कभी 6 बजे, कभी 5 बजे। वैसे पूरा दिन जो वो एक प्रचंड गर्मी वाला था वो आप लोगों ने झेला है। बिल्कुल, बहुत इतनी गर्मी थी। आपको मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। फर्स्ट डे जब मेरा शूट हो रहा था, हमारी वैनिटी, चूंकि हमारा सड़क वहाँ पे छोटा है, आपने देखा होगा घर के बाहर का, तो वैनिटी बेस पे खड़ी होती है और वैनिटी का जो डिस्टेंस होता है आई थिंक 100 मीटर का या 100 मीटर से थोड़ा ज्यादा था, मतलब हमारे शूटिंग लोकेशन से। तो मैं ज्यादा पानी नहीं पी रही थी कि बार बार वॉशरूम ना जाना पड़े, क्योंकि सीन लगा है और आप बीच सीन में उठ के बार बार बोलोगे सर वॉशरूम जाना है, तो वो अच्छा नहीं लगता ना। तो मैं पानी कम पी रही थी, तो मेरी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई। दूसरे दिन मुझे लूज मोशन हो रहे थे, तो मैं उदास बैठी थी, क्योंकि सीन भी ऐसे सैड वाला चल रहा था, तो मैं कैरेक्टर में भी थी, ये कह सकती हूँ। पर दीपक सर ने मुझे देखा कि लड़की बड़ी शांत बैठी है, तो मुझे कह रही धरा। फिर मैं गई तो बोले क्या हुआ बेटा, तुझे इतने शांत क्यों है, कोई बात है क्या, कुछ दिक्कत हुआ, किसी ने कुछ बोला? मैंने कहा सर कुछ नहीं कुछ तो है, बोल। तो कल तो इतनी हंस रही थी, इतनी चहल पहल एकदम चहक रही थी, आज क्या हो गया? मैंने कहा थोड़ी सी तबीयत खराब है, लूज मोशन हो रहा है। उन्होंने इतना सुना, बोला प्रोडक्शन को बताया क्यों नहीं तूने? फिर तुरंत उन्होंने अपने बॉय को बुलाया, मेरे लिए पतली खिचड़ी बनवाई मूंग दाल वाली और उसके साथ दही, और मुझे दिया। मुझे लगा रहे सेट पे माँ मिल गई। एक होता है ना, बिल्कुल कौन करता है, जो एक घर का वाला जो फील होता है, घर वाला प्रोफेशनल उसमें मिल जाए तो उससे ज्यादा। तो ये चीज होता है ना कि आप एज डायरेक्टर अपने आर्टिस्टों को कितना कंफर्ट देते हैं, कि ताकि वो अपना 100 नहीं 200% दे सके कि यार मतलब इतने बड़े डायरेक्टर होके आप इतने और एक पर्सनल कनेक्ट भी बनाना, एक पर्सनल कनेक्ट भी बन जाता है। तो मुझे ये चीज सर की बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने इस चीज को भी इतना ज्यादा मतलब मोल दिया कि नहीं, इसका स्वास्थ्य भी उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मैं पंचायत का हिस्सा बन चुकी थी, और मैं तभी अच्छा परफॉर्म करूंगी जब मुझे लोग अच्छे, मतलब एक होता है ना किसी को मोटिवेट करना। और उनमें वो नहीं है कि ऑलरेडी 2 सीजन उनके इतने हिट गए हैं, तो होता है ना कि एक इम्पोर्टेंस ना देना एक जूनियर आर्टिस्ट है या। तो मेरे ख्याल से बहुत मजा आया सर के साथ काम करके, और दीपक सर जैसे डायरेक्टर और होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आपने बताया कि उन्होंने एक्टिंग की बारीकियां बताई जब मोहन एक्ट कर रहे थे, तो क्या उनको भी एक्टिंग का कुछ एक्सपीरियंस है? सर की बहुत एक प्यारी सीरीज है परमानेंट रूममेट, उसमें सर ने जो कैरेक्टर प्ले किया है, एक ब्रोकर बनते हैं वो उसमें, और वो कमाल के ब्रोकर है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छे डायरेक्टर होने के साथ साथ वो बहुत अच्छे एक्टर भी है, तभी वो उस नब्ज को पकड़ लेते हैं, पकड़ के निकालते हैं कि ये कर वो कर। और बहुत ज्यादा मतलब सर का कहना ये है कि अगर आप एक कैरेक्टर में है, जैसे मैं जगमोहन की पत्नी का किरदार निभा रही हूँ, तो आप उस किरदार को जी रहे हो, तो मुझसे ज्यादा यानी कि मुझसे ज्यादा आपको समझ में आएगा कि वो कैरेक्टर कैसा फील कर रहा है, तो वो फीलिंग आप अंदर से निकालो, उनका ये कहना होता है, और हम वही कर देते हैं। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ फिक्स्ड फॉर्मेट बता रहा था आपको कैसे बैठना है, कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं, आपको आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से, आपको लगता है कि इस कैरेक्टर को यहाँ पे ऐसे ही उदास होना चाहिए, इसको ऐसे ही बैठना चाहिए, तो आप वैसे ही करिए। अच्छा, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? जो पंचायत इतनी हिट हो गई और आपको हर जगह से कॉल्स आ रहे हैं, तो घर वालों का क्या रिएक्शन होता है? घर वालों का तो बहुत प्यारा रिएक्शन था, मतलब इन सेंस ये बोल सकते हैं कि पहले तो मेरी दीदी जो रहती है ना, 2 मेरी दीदी, एक पटना में रहती है, एक भागलपुर में रहती है, उनको मैंने बोला देखा, अरे अमेज़न प्राइम डाउनलोड करना पड़ेगा ना। मैंने कहा तुम लोग हद हो यार, मतलब कितनी सोचिए उस गांव में रह के उनको ये लग रहा है अमेज़न प्राइम डाउनलोड करना पड़ेगा। उन दोनों ने मेरे वजह से, अच्छा पेरेंट्स, पापा ने या मम्मी ने कुछ नहीं कहा कि पापा तो मेरे बेटा, अच्छा मतलब आई वाज 11 ईयर ओल्ड जब पापा की डेथ हुई, उसके बाद से मम्मी ही सब कुछ है। पर मेरी मम्मी जिस दिन आया था उस दिन ही मुझे कब दिखा रही हूँ, तो फिर हमने टीवी पे, वो आजकल तो डिजिटल टीवी है, सब स्मार्ट टीवी है, तो हमने टीवी पे उनको दिखाया। वो बोलती है तुम लग ही नहीं रही हो कि तुम हो, मुझे देख रही है, बोलती तुम लग ही नहीं रही हो कि तुम। बिल्कुल, वो जो एक बॉडी लैंग्वेज को आपने पकड़ा है ना, और एक मैरिड वुमन वाला जो था ना कि एक माँ की भी जिम्मेदारी है, उस पर एक सास की भी जिम्मेदारी है, और सास की चिंता भी कर रही है, तो मम्मी ने बोला नहीं बेटा तुम तैयार हो गई हो शादी के लिए? मेरी मम्मी अब नहीं बोलती, पहले जितना बोलना था बोल दिया शादी के लिए, अब वो बोलती तुम्हें जो करना है करो। आई थिंक मुझे लग रहा है एक टाइम के बाद लोगों को ऐसा लगने लगता है कि नहीं, अगर बच्चे अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं और अपनी चीजों को बखूबी निभा रहे हैं, तो वो अपने आप छोड़ देते हैं, फिर मतलब आप ठीक डायरेक्शन में जा रहे हो। जी, और बचपन से ही मैं सही डायरेक्शन में हूँ। तो कमिंग बैक टू पंचायत, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इतना हर सीन में इतना मस्ती मजाक था उसमें, जैसे वो एक पर्टिकुलर सीन था ना जिसमें नामकरण गलत हो जाता है बच्चे का। हाँ। तो मतलब पूरे सीरीज की बात करें सीजन 3 की, तो आपका फेवरेट सीन कौन सा रहा? पूरे तीनों सीजन की बात सबसे मजेदार नहीं इस सीजन 3 वाले सीजन की। अच्छा, सीजन 3 में सबसे फेवरेट सीन मेरे सारे ही फेवरेट है, क्योंकि इतने ज्यादा मजेदार, और मुझे सब सारे सीन पसंद है। मैं कौन से वाले सीन के बारे में बताऊं कि मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट है?
एक जो था कि आप ही के झोपड़ी के बाहर हुआ था कि विधायक वो प्रधान जी और प्रधान जी की वाइफ बाइक से गिर गई। जाती है। हाँ, वो तो उस पर जो अम्मा जी का डायलॉग आता है ना कि इन अच्छा लोगों हुआ, के साथ, हाँ, ऐसा ही होना चाहिए था, अच्छा हुआ गिर गए। तो बाद में तो मुझे लगता है बहुत हंसी आई होगी क्योंकि वो सीन ही वैसा था बेसिकली। तो मेरे ख्याल से ना पंचायत के मेरे ऑलमोस्ट सारे सीन अच्छे लगते हैं मुझे, जैसे अशोक वाले सारे सीन पसंद है मुझे, फिर उसके बाद रघुवीर यादव और नीना गुप्ता जी के जो साथ वाले सीन है वो भी मुझे बहुत पसंद है। तो पंचायत के तो मेरे सारे फेवरेट है, आपने अलग ही पूछ लिया। मतलब आपके साथ जो हुआ वो ये था ना कि अम्मा का एक तो गरीब के अंदर से जो निकलती है ना टीस, कि इन लोगों के साथ नहीं होगा जब तक ये लोग समझेंगे नहीं गरीब नहीं, हाँ बिल्कुल, अच्छा हुआ गिर गए, तब समझ में आएगा, तब रोड बनाएंगे। तो कल्याणी ये बताइए कि अब जब सीरीज आ चुकी है और घर घर में पॉपुलर हो चुकी है तो आगे के क्या प्लान्स हैं? आगे के प्लान्स हैं कि और अच्छी अच्छी सीरीज करूं। टीवीएफ को चाहूंगी कि टीवीएफ मुझे और अपनी सीरीज में कास्ट करे, बिकॉज वो लोग बहुत रूट से जुड़ी चीजें बनाते हैं। मैं चाहूंगी मुझे अनुराग कश्यप जी के साथ काम करने में बहुत खुशी होगी अगर वो मुझे कभी कास्ट करें। संजय लीला भंसाली की आर्ट जो वो करते हैं, जो क्लासिकल एरा जो दिखाते हैं, जो जॉनर की वो फिल्में बनाते हैं, मुझे उनके साथ काम करने का बड़ा शौक है। तो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते रहें, अच्छा काम करती रहूं, फिर से आपसे दोबारा मिलने का मौका मिलेगा। अब थोड़ा सा सीरियस मैटर पे आते हैं, क्योंकि कहते हैं कि ये जो माया नगरी है इसका रंग जब किसी पर चढ़ जाता है तो वो फिर होता है ना कि अलग ही हवा में रहता है। बिल्कुल। तो जब सीनियर आर्टिस्ट की बात आती है तो नीना गुप्ता जी जैसे हैं और रघुवीर जी हैं, इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ आपने काम किया, तो उनका टुवर्ड्स दूसरे एक्टर्स क्या था उनका रवैया? मुझे लगता है चाहे नीना जी हो या रघुवीर जी हो, आप जब उनके साथ काम करेंगे ना वो लगने ही नहीं देंगे कि आप कल के आए हुए आर्टिस्ट हैं। अच्छा, कहीं आपको फील नहीं होने देंगे। वहीं पे चेयर लगा के, चूंकि वैनिटी सबकी दूर खड़ी होती है, तो हम वहीं पे सारे लोग चेयर लगा के सीन होने के बाद वहीं बैठते हैं, क्योंकि कैमरा का एंगल चेंज होता है, लेंसेज चेंज होते हैं, तो सारे लोग एक ही जगह बैठ के गपशप करते रहते हैं। अच्छा तुम्हारा क्या अच्छा हो, तुम वहां से हो, ऐसे है, तो बातचीत चलती रहती है। रघुवीर जी बड़े जॉली हैं, वो सीन के बाद भी हंसाते हैं, पहले भी हंसाते हैं, जब जो भी मौका मिल जाए उनको किसी भी चीज से हंसा देंगे वो आपको। वो मिमिक्री बहुत अच्छा करते हैं अपने मेकअप मैन की। तो मुझे लगता है हम लोग एक दिन डिनर कर रहे थे रिजॉर्ट पे, उनकी वाइफ आई हुई थी, उनका बेटा भी आया हुआ था और अशोक जी भी थे और भी काफी लोग थे, माधव भी था जो बकरी चराता है। तो हम सब बैठे थे साथ में और रघुवीर जी मिमिक्री कर रहे थे अपने मेकअप मैन की। तो वो एक पर्सन को लगने नहीं देते हैं यार कि इतने बड़े आर्टिस्ट हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है ऐसे ही होना चाहिए, हर आर्टिस्ट को जमीन से जुड़े रहो और कभी किसी को ऐसा मत लगने दो कि भाई आप तो 33-35 साल से काम कर रहे हैं, और एक ईगो जिसको बोलते हैं वो आना नहीं चाहिए कभी। मुझे ऐसा लगता है। तो देखिए, कटहल का इंतजाम तो हम नहीं कर पाए, लेकिन लौकी मैंने सुना है कि लौकी ने बड़ा अहम रोल प्ले किया है सीजन 1 पंचायत में। हाँ, तो ये जो इस बार लौकी से प्रमोशन का आइडिया था वो किसका था, ये मैं जानना चाहती हूँ। ये तो ऑनेस्टली टीवीएफ की जो टीम होती है, जो मार्केटिंग टीम है, उनका ही आइडिया होगा ये लौकी वाला। लेकिन जो ये लौकी से कह सकते हैं कि जो फेमस लौकी जो हुई है, हाँ। मुझे लगता है लौकी के रेट बढ़ गए होंगे मार्केट में। अपने आप में एक स्टार बन गई है। इसकी जो वैल्यू हो गई है ना लौकी की, हर कोई लौकी देख के मतलब पंचायत, किसी को भी अब तो बांस, कटहल और कबूतर देख के भी पंचायत याद आएगा। तो मेरे ख्याल से लौकी बहुत अहम किरदार है और सीजन 1 से है। तो सीजन 4 की बात करें तो कल्याणी, क्या कुछ अभी चर्चाएं हैं और क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है सीजन 4 में? सीजन 4 में सच बताऊं, अभी चंदन सर राइटिंग कर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता, 1% भी हमें पता नहीं चलता है। वो एक्चुअली चीजें लीक नहीं होनी चाहिए इसलिए नहीं बताते होंगे। तो हमें ये भी नहीं पता कि हम सीजन 4 में हैं या नहीं है। तो ये भी नहीं पता है, तो फिलहाल तो इसके ऊपर कुछ नहीं बता पाऊंगी, लेकिन ये है कि सीजन 4 आएगा जरूर। और कब आएगा ये भी नहीं पता, पर आएगा जरूर, और कुछ और नए मसालों के साथ आएगा। हर इंसान अब सीजन 4 की तरफ देख रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो आप ही के कहीं होता है ना, आप खुद को इतना जुड़ा हुआ महसूस करते हो, ऐसा लगता है आप बिलोंग करते हो उस फुलेरा गांव को। जी। तो कल्याणी ये बताओ कि अम्मा का जो वो मकान था वो फाइनली क्या रहा उसका? वो छोड़ तो दिया आपने, लेकिन क्योंकि जगमोहन जी ने कहा था कि एक कमरे के मकान में रहना बड़ा मुश्किल है, तो आगे की क्या योजना रहेगी? मकान तो हमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अब अम्मा चाहिए हमें, मकान नहीं। हो सकता है कि फिर से वो मकान हमें मिल जाए, लोग दे दे, वो बात अलग है, लेकिन ये डिसाइडेड हो गया कि हमें अम्मा चाहिए, मकान नहीं चाहिए। सड़क बनवानी है, लेकिन हमारे घर के आगे की जो सड़क है ना वो टूटी हुई है, बवासीर है सड़क। बिल्कुल, तो वो बननी चाहिए। तो सीजन 4 में उम्मीद है कि सड़क बन जाएगी? उम्मीद तो है, अब चंदन सर महान है, अब वो जो भी लिख दे उनके हाथों से सड़क भी बन सकती है, इलेक्शन भी हो सकता है, सब हो सकता है। एक जो मीम्स जो इस पर निकल रही हैं, दामाद जी हो या घोड़ा हो, मतलब
हर कैरेक्टर इसमें स्टार हो गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कल्याणी, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले सीजन में भी हमें आपकी और एक्टिंग देखने के लिए मिले, नए नए किरदारों के साथ। पंचायत 4 फिर से हमारे घरों में सजे, और इलेक्शन होने वाले हैं आगे वाले पंचायत के सीजन में, तो उम्मीद करते हैं कि जितना प्यार दर्शकों का इस बार सीजन को मिला, आने वाले सीजन में भी इतना ही धमाल आपके सब कैरेक्टर्स मचाएंगे और घर घर का ऐसे ही हिस्सा बन जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कल्याणी हमारे साथ बात करने के लिए, रिपोर्टर जी के लिए समय निकालने। थैंक यू। तो देखिए, आप सभी ने पंचायत सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 को बहुत सारा प्यार दिया है, तो मैं चाहूंगी कि ऐसे ही प्यार और ऐसे ही दुलार आप रिपोर्टर जी को देते रहिए, लता जी को देती रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको और मसालेदार खबरें मिलती रहे। बाय।